नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं नेशनल बुलेटिन की तरफ। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से यानी 28 अप्रैल से शुरू होना है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख का ऐलान तो किया, लेकिन किस समय रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद लोगों द्वारा शिकायत करने पर सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के जरिए स्थिति स्पष्ट की। इसके मुताबिक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के वे लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ऐसे में लोगों को अपॉइंटमेंट प्राइवेट और राज्य सरकार के सेंटर्स की उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगा। यानी राज्यों में 1 मई को वैक्सीनेशन के लिए तैयार सेंटर्स के आधार पर ही लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सुनामी जैसी कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने पहली बार लोगों को घर के अंदर भी मास्क लगाने की सलाह दी है। देश की कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समय आ गया है कि हम घरों पर भी मास्क पहने, किसी को घर पर न बुलाएं और न ही किसी जरूरत के बिना घर से बाहर जाएं। यह पहली बार है जब सरकार ने बेतहाशा कोरोना फैलने की बात को माना है। डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि घर के किसी सदस्य को कब कोरोना हो जाए पता ही नहीं चल रहा। कोरोना के लक्षण आने और जांच में पुष्टि होने तक घर के बाकी सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनमें संक्रमित होने के बावजूद लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग घर के बाकी सदस्यों में भी संक्रमण फैला रहे हैं। यही वजह है कोरोना की दूसरी लहर में पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर घर के अंदर ही रह रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोगों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाई नहीं मिल रही है, ऐसे में 85 साल के एक बुजुर्ग जान जाने से पहले जिंदा दिली और मदद की ऐसी मिसाल पेश कर गए जिसे हर कोई याद रखेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नारायण भाऊराव दाभाडकर अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच वहां एक महिला 40 साल के अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि बेड खाली नहीं था। महिला डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी। यह देख दाभाडकर ने अपना बेड उस महिला के पति को देने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुजारिश की। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र अब 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए उसे मेरा बेड दे दिया जाए। दाभाडकर की गुजारिश को मानते हुए अस्पताल प्रशासन ने उनका बेड उस युवा व्यक्ति को दे दिया। इसके बाद दाभाडकर घर लौट गए, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 दिन बाद निधन हो गया। पूरा देश इन दिनों लाइन में खड़ा है। लाइलाज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालात बना दिए हैं, सर्दी, बुखार और खांसी हुई तो टेस्ट की लाइन, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन, अगर किसी तरह बेड मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन, तबीयत बिगड़ गई तो रेमडेसिविर के लिए लाइन और ज्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर के लिए लाइन। आखिर में अगर जान नहीं बची तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लाइन। कोई एक राज्य, शहर या हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग इस तरह की मुश्किल से गुजर रहे हैं, बल्कि पूरा देश ही इस परेशानी से जूझ रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए सिंगापुर के 2 व्यापारिक संगठनों ने पहल की है। ये है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लिटिल इंडिया शॉपकीपर्स एसोसिएशन। इस संगठनों ने भारत की मदद के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। सिक्की के चेयरमैन डॉक्टर टी चंद्रू ने डीबीएस बैंक के साथ इंडिया कोविड रिलीफ फंड नाम से खाता खोला है। इसमें समुदाय के लोगों से बढ़ चढ़कर योगदान करने की अपील की गई है। चंद्रू ने कहा, हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक संकट है। वहीं अमेरिका में 40 बड़ी कंपनियों के सीईओ ने मिलकर भारत की मदद के लिए वैश्विक कार्यबल बनाया है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।